हेलो माय डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपको अपने चैनल डीएलए एनसीईआरटी में। आज मैं इस वीडियो में क्लास 10th का जो परसों एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम से रिलेटेड जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकता था वे सभी प्रश्न मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और सभी प्रश्नों को प्रैक्टिस करके जाए, क्योंकि ये सभी प्रश्न तुम्हारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलो आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये, जुलाई 1830 ईस्वी में। फ्रांस में विद्रोह कब हुआ था? जुलाई 1830 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका विश्वास था? निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, जोसेफी मैक्सिमी। जोसेफी मैक्सिमी का ही विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया? तो वे कौन सी घटना थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है गरीबी, सेकंड ऑप्शन है बेरोजगारी, थर्ड ऑप्शन है भुखमरी और फोर्थ है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था? तो एक इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोसेफी मैक्सिमी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। जोसेफी मैक्सिमी ने दो गुप्त संगठन बनाया था, एक था तुम्हारा यंग इटली, एक था तुम्हारा यंग इटली और दूसरा था तुम्हारा यंग यूरोप। यंग यूरोप, इन्होंने दो गुप्त संगठन बनाया था, यंग यूरोप। यंग यूरोप, या तो फिर यहाँ से प्रश्न उठा सकता है कि यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो गुप्त संगठन किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? जोसेफी मैक्सिमी ने बनाया था। तो ऐसे भी प्रश्न तुम्हारा रिलेट पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई करने के लिए निम्न में से क्या किया गया था? क्या किया गया? तो युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए, करों में वृद्धि की गई और सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया। फोर्थ इनमें से सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा फोर्थ, इनमें से सभी हो जाएगा। क्योंकि जब हमारा प्रथम युद्ध हुआ था तो हमारे रक्षा में भरपाई करने के लिए मतलब युद्ध में कर्जा भी लिया गया था, कर में भी टैक्स बढ़ा दिया गया था, सीमा शुल्क भी बढ़ा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास किनका था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का विश्वास था कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए गए थे? तो कौन सा मेला था जहां पर गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, बैसाखी का मेला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने बात के बारे में था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, नमक के बारे में। हमारा जो महात्मा गांधी है, इरविन को एक खत लिखा था जिसमें उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था और 11 मांगों में सबसे जो महत्वपूर्ण मांग था वो हमारा नमक कर को खत्म करना था। यानी कि महात्मा गांधी बोला था कि नमक से जो टैक्स लिया जाता है वो उसे खत्म कर दे। किसको कहा था? तो वो अंग्रेजों को कहा था, यानी कि इरविन के पास एक खत लिखा था, उस खत में बोला गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? जर्मनी का एकीकरण करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, ओटोमन बिस्मार्क। किसने किया था? ओटोमन बिस्मार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था? चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा फोर्थ, 1922 ईस्वी में। कहाँ किया गया था? तो यह हमारा उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिले के चोरी चोरा गांव में हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछ दिया चोरी चोरा कांड कहाँ पर हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के चोरी चोरा गांव में हुआ था। कब हुआ था? तो हमारा 1922 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन द्वारा
मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए थर्ड हो जाएगा, मृदा अपरदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृदा अपरदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया गया है, उनके नाम बताइए। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, जे और अजय। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया? तो दो भागों में बांटा गया, जे और अजय संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मृदा को रेगड़ मृदा या काली मृदा कहा जाता है? कपास मृदा कहा जाता है। किस मृदा को रेगड़ मृदा कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, काली मृदा। काली मृदा को हम कपास मृदा भी कहते हैं, कपास मृदा भी कहते हैं, क्योंकि इस मृदा में कपास की सबसे अधिक खेती की जाती है, इसलिए इसे कपास मृदा या तो काली मृदा भी या तो रेगुण मृदा, इसका 3 नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 1992 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? यहाँ पर तुम्हारा पृथ्वी हो जाएगा, पृथ्वी का सम्मेलन किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, रियो डी जेनेरो में। कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरो। या तो तुम्हारा क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ किया गया था? तो रियो डी जेनेरो में किया गया था। या तो कब किया गया था? तो जून 1992 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के किस राज्यों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार है? भारत के किस राज्य में खनिजों और कोयले का सबसे अधिक भंडार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग मैदानी क्षेत्र के रूप में है? भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग मैदानी क्षेत्र के रूप में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, 43%। तो अगर पूछेगा भारत में मैदान की कितना क्षेत्र है? 43%। ये क्वेश्चन काफी पूछा गया, कई बार है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको अभ्यास करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार के उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है? तो हम लोग को पता है भारत में मुख्यतः 3 क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। उनमें से हमारा जो तृतीय क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा अभी रोजगार प्रदान कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है? जैसे अलग अलग राज्य में भूमि निम्नीकरण का अलग अलग उद्देश्य होता है, कहीं पर सिंचाई के कारण होता है, तो कहीं पर खनन के कारण होता है, तो और अलग अलग राज्य में अलग प्रकार होता है। तो पंजाब के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर तुम्हारा हो जाएगा थर्ड। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। अगर तुम्हारा पंजाब के नाम पूछकर अगर झारखंड के बारे में पूछा जाएगा कि झारखंड में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा खनन हो जाएगा। झारखंड से रिलेटेड भी अगर प्रश्न उठाएगा क्या हो जाएगा? खनन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी कि कौन से ऐसे राज्य जहाँ पर सीढ़ी बनाकर खेती की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरांचल। अगर ऑप्शन में उत्तरांचल ना रहे तो उत्तराखंड रहेगा, उत्तराखंड रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए किसी देश में 4 परिवार है, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5000 रुपया, मतलब कि एक देश में 4 परिवार है और प्रत्येक परिवार का इनकम कितना है? 5000 रुपया है। अगर 3 परिवारों की आय जो है तो 4000, 7000 और 3000 है, तो चौथे परिवार का इनकम क्या होगा? तो पहले हम लोग जोड़ लेते हैं कि 3 परिवार कितना इनकम करते हैं, तो हमारा हो जाएगा 7 और 3 10 और कितना हो जाएगा 4, यानी कि 14000 रुपया हमारा 3 परिवार इनकम करता है। ठीक है, अगर 4 परिवार अगर 55,000 इनकम करता है तो कितना हो जाएगा हमारा? 5000 गुने 4 यानी कि 20,000 रुपया हो जाता है, 20,000 रुपया हो जाता है। तो 20,000 में 3 परिवार मिलकर अगर 14,000 इनकम करता है, 14,000 इनकम करता है, तो एक परिवार कितना बच गया मेरा? 6,000, यानी कि चौथा परिवार कितना इनकम करेगा? 6,000 इनकम करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिठे कहाँ का एक आतंकवादी संगठन है? लिठे कहाँ का एक आतंकवादी संगठन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में स्थित कोडरमा किस खनिज के लिए अग्रणी उत्पाद है? यानी कि झारखंड में जो स्थित है हमारा कोडरमा जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर सबसे ज्यादा खनिज कौन सा पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अभ्रक। अभ्रक हमारा जो सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो वो कोडरमा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है? संविधान
में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तुम्हारा फोर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? फोर्थ। 22 भाषाओं का दर्जा दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश की 22 भाषाओं को संविधान में किस अनुसूची में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8वीं अनुसूची में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी कौन है? विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, फोर्ड मोटर्स हो जाएगा। ये हमारा कहाँ की कंपनी है? तो ये हमारा अमेरिका की कंपनी है। ये हमारा अमेरिका की कंपनी है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोर्ड मोटर्स कहाँ की कंपनी है? तो हमारा कहाँ का हो जाएगा? अमेरिका का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, बिहार। बिहार में साक्षरता दर सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी का क्या अर्थ है? जीडीपी का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। अगर ऑप्शन में जीडीपी ऐसा नहीं लिखा रहेगा तो हो सकता है कि इस तरह शॉर्ट फॉर्म में रहेगा कि जीडीपी का क्या अर्थ है? सकल घरेलू उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है। आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है। तो फर्स्ट ऑप्शन है नियमित रोजगार, सेकंड ऑप्शन है स्वतंत्रता, थर्ड ऑप्शन है बेहतर मजदूरी और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? पंचायतों में कितना प्रतिशत महिलाओं के आरक्षण के लिए प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड सेकंड हो जाएगा, 33%। कितना हो जाएगा? 33% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहर में काम करती है क्या कहलाती है? जैसे कि हमारा जैसे गांव है तो गांव में हम लोग का जैसे मुखिया है और ग्राम पंचायत है, उसी प्रकार से हमारा शहर में जो काम करती है ना उसे क्या कहते हैं? तो नगर पालिका कहते हैं या तो नगर निगम कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है? नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेयर कहा जाता है। नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? मेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में कितने विषय है? समवर्ती सूची में कितने विषय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 52 विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? यानी कि जो हमारा कृषि क्षेत्र है उसमें कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, अल्प बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी। तो इस वीडियो में इतना ही प्रश्न लेकर थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के लिए। तो एग्जाम में बैठने से पहले तुम लोग एक बार वीडियो को जरूर देखें और शुरू से लास्ट तक 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाए तो तुम्हारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसका पार्ट 2 लेकर बहुत जल्द आएंगे। थैंक यू।